GTA 6 को लेकर गेमिंग की दुनिया में जो एक बेचैनी थी वो पिछले कुछ हफ्तों में लगभग एक डर में बदल गई थी। इंटरनेट पर तो जैसे एक तूफान सा आ गया था। और वो ऐसा तूफान था जिसमें हर कोई भीग रहा था। हर जगह बस एक ही चर्चा, एक ही सवाल। हर गेमिंग वेबसाइट, हर यूट्यूबर, हर डिस्कशन फोरम पर बस एक ही शक, एक ही डर गहराता जा रहा था। क्या GTA 6 में फिर से देरी होगी? क्या ये 2026 में भी नहीं आएगा? ये अफवाहें तो मतलब जंगल की आग की तरह फैली। लेकिन अब रॉकस्टार की जो पेरेंट कंपनी है टेक टू इंटरैक्टिव, उसने अपनी लंबी चुप्पी तोड़ी है और एक बहुत ही सधा हुआ बयान जारी किया है। हाँ, आज हम किसी लीक या अफवाह पर नहीं बल्कि कंपनी के कहे हुए शब्दों की गहराई में उतरेंगे। हाँ, और समझने की कोशिश करेंगे कि इन शब्दों के पीछे का असली मतलब क्या है। बिल्कुल। हमारा मकसद आज बिल्कुल यही है। देखिए, जब कोई चीज इतनी बड़ी हो, जिसकी उम्मीदें दुनिया भर में अरबों लोगों को हों, तो उस शो से सच को अलग करना बहुत जरूरी हो जाता है। हम यहाँ 3 मुख्य सवालों के जवाब ढूंढेंगे। 1, क्या गेम वाकई देर से आ रहा है? 2, हमें आगे क्या और कब देखने को मिल सकता है? और 3, जो शायद सबसे जरूरी सवाल है, पीसी गेमर्स को अपनी जेब और मशीनों के साथ कैसी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। चलिए फिर इसी पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं। शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े सवाल से जिसने सबकी नींद उड़ा रखी थी। क्या ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 में देरी हो रही है? टेक टू के बयान के मुताबिक इसका जवाब एक बहुत ही साफ और दो टूक नहीं है। उन्होंने इन सारी अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक खंडन नहीं है। अगर हम इसे सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन की तरह पढ़ेंगे तो शायद हम इसके पीछे की जो गंभीरता है उसे नज़रअंदाज कर देंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये बयान हम गेमर से ज्यादा किसी और के लिए था? बिल्कुल। देखिए, टेक टू एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है। उनके हर शब्द का असर उनके स्टॉक की कीमत पर पड़ता है। जब वो कहते हैं कि हम अपने तय किए गए प्लान को लेकर बहुत आश्वस्त हैं, तो वो सिर्फ हमें और आपको तसल्ली नहीं दे रहे होते। तो फिर उनका असली निशाना कौन है? वॉल स्ट्रीट? वॉल स्ट्रीट, हाँ, वो निवेशक जिनका अरबों डॉलर इस एक गेम की सफलता पर दांव पर लगा है। देरी की खबर का मतलब होता है स्टॉक का गिरना, और कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती। अच्छा, तो ये साइबरपंक 2077 वाली स्थिति से बचने की एक कोशिश है। मुझे याद है वहां भी लगातार देरी की अफवाहें थीं, कम्युनिकेशन गैप था, और जब गेम टूटा फूटा लॉन्च हुआ तो कंपनी की साख और स्टॉक दोनों जमीन पर आ गए थे। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। टेक टू उस ऐतिहासिक गलती को दोहराने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकता। इसलिए ये वादा फैंस के लिए एक वादा कम और निवेशकों के लिए गारंटी ज्यादा है। ये पब्लिक रिलेशन से कहीं बढ़कर फाइनेंशियल डैमेज कंट्रोल है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है। कंपनियां तो अक्सर अंत तक यही कहती हैं कि सब कुछ ठीक है, और फिर बूम, एक दिन अचानक देरी की घोषणा कर देती हैं। तो इस बार हम टेक टू पर भरोसा क्यों करें? आपका शक 100% जायज है, और गेमिंग इंडस्ट्री का इतिहास ऐसी मिसालों से भरा पड़ा है। लेकिन इस बार 2 ऐसी चीजें हैं जो इस बयान को ज्यादा वजनदार बनाती हैं। वो क्या है? पहली, उन्होंने सिर्फ बातों से जवाब नहीं दिया, उन्होंने एक एक्शन प्लान भी सामने रखा है। उन्होंने साफ कहा है कि गेम की मार्केटिंग इसी साल गर्मियों में शुरू हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा और ठोस संकेत है। करोड़ों डॉलर की मार्केटिंग शुरू करना, हाँ, ये आप तभी करेंगे जब आपको अपनी रिलीज डेट पर पूरा यकीन हो। ये कोई छोटा मोटा फैसला तो है नहीं। बिल्कुल। कोई भी कंपनी मार्केटिंग पर पानी की तरह पैसा तब तक नहीं बहाती जब तक कि डेवलपमेंट उस पड़ाव पर ना पहुंच जाए जहां से पीछे लौटना नामुमकिन हो। तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक्शन से अपने शब्दों को सपोर्ट करने जैसा है। हम जल्द ही आपको गेम दिखाना शुरू करेंगे। कहना एक खोखले बयान से कहीं ज्यादा ताकत रखता है। और दूसरी वजह, आपने 2 वजहें बताई थी। दूसरी वजह है उनके शब्दों का चुनाव। बयान में कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं या हम कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें पूरा यकीन है। कानूनी और वित्तीय दुनिया में इस तरह के शब्दों के गंभीर मायने होते हैं। इतने आत्मविश्वास से भरे बयान के बाद अगर गेम में देरी होती है तो उन पर निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लग सकता है, जिसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। मतलब इस बार भरोसा करने की वजहें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। तो अगर कंपनी इतनी आश्वस्त है कि गेम समय पर आएगा, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि वो अब इसे दुनिया को दिखाने के लिए भी कमर कस रहे होंगे। ठीक, यहीं से चीजें असल में रोमांचक होनी शुरू होती हैं। मार्केटिंग शुरू होने का मतलब है कि महीनों की जो रहस्यमयी चुप्पी थी वो अब टूटने वाली है। आखिरकार तो हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए? एक और सिनेमैटिक ट्रेलर? मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर हम रॉकस्टार के पिछले पैटर्न को देखें, खासकर GTA 5 और रेड डेड रिडेम्पशन 2 के समय,
तो पहले एक दो सिनेमैटिक ट्रेलर आते हैं जो दुनिया और माहौल को सेट करते हैं। हाँ, वो काम तो पहला ट्रेलर कर चुका है। बिल्कुल। अब बारी है गेम प्ले की। मतलब इस गर्मी में हमें जो वीडियो देखने को मिलेगा वो शायद एक प्रॉपर गेम प्ले ट्रेलर हो सकता है। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, और सिर्फ गेम प्ले नहीं बल्कि एक सोचा समझा गेम प्ले डेमो, जिसमें हमें किरदारों, मिशन के स्ट्रक्चर और सबसे जरूरी लियोनिडा की दुनिया की एक असली अनकट झलक मिलेगी। हम जानना चाहते हैं कि सड़कों पर गाड़ी चलाने का एहसास कैसा है, गन प्ले कैसा महसूस होता है, एआई कितना स्मार्ट है। मुझे याद है GTA 5 की मार्केटिंग कैसे की गई थी। उन्होंने एक एक करके तीनों किरदारों माइकल, फ्रैंकलिन और ट्रेवर के अलग-अलग ट्रेलर रिलीज किए थे। हाँ, बहुत अच्छी याद दिलाई आपने। हर ट्रेलर ने हमें उनके जीवन और उनकी क्षमताओं की एक झलक दी थी। इससे दुनिया बहुत बड़ी और ज्यादा दिलचस्प लगने लगी थी। वो एक शानदार रणनीति थी। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। नवंबर 2026 की रिलीज से लगभग 1.5 साल पहले मार्केटिंग शुरू करने का मतलब है कि वो हमें धीरे धीरे जानकारी के टुकड़े देंगे, हर कुछ महीनों में एक नया खुलासा, ताकि रिलीज तक हाइप आसमान छूती रहे। पहले शायद एक जनरल गेम प्ले ट्रेलर, फिर शायद किरदारों पर फोकस करने वाली वीडियो, और फिर सबसे बड़ा पत्ता, GTA ऑनलाइन का नया अवतार कैसा होगा। हाँ, ये एक परखी हुई रणनीति है जो ये सुनिश्चित करती है कि गेम लॉन्च होने तक दुनिया में शायद ही कोई ऐसा गेमर हो जो इसके बारे में बात ना कर रहा हो। तो गेमर्स को अपनी आंखें और कान खुले रखने चाहिए, क्योंकि गर्मी का मौसम आते ही GTA 6 से जुड़ी खबरों की बाढ़ आ सकती है। बिल्कुल। ये सुनकर तो जान में जान आई। ठीक है, तो गेम आ रहा है और जल्दी दिखेगा भी, लेकिन अब मेरे दिल की धड़कन उस सवाल से तेज हो रही है जो शायद हर पीसी गेमर के मन में है। क्या मेरा कंप्यूटर इस तूफान को झेल पाएगा? लगता है इतिहास खुद को दोहराने वाला है। हाँ, ये तो हर बड़ी पीसी गेम रिलीज से पहले की एक पवित्र रस्म है, और इस बार की जो खबरें आ रही हैं वो आपके बटुए के लिए अच्छी नहीं है। यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है कि जो भी स्पेसिफिकेशंस हम डिस्कस करने वाले हैं वो आधिकारिक नहीं है। ये इंडस्ट्री के ट्रेंड्स और ट्रेलर के विजुअल्स के आधार पर लगाए गए विश्वसनीय अनुमान है। बिल्कुल। रॉकस्टार अपने पीसी पोर्ट्स को परफेक्ट बनाने में थोड़ा समय लेते हैं, तो अंतिम रिक्वायरमेंट्स बदल सकती हैं, लेकिन ये अनुमान हमें एक बहुत अच्छा अंदाजा देते हैं कि हमें किस स्तर की तैयारी करनी पड़ सकती है। ठीक है, बताइए। तो जो न्यूनतम अनुमानित रिक्वायरमेंट्स है वो कुछ ऐसी हैं। एक इंटेल कोर i5-9600K या Ryzen 5 3600 प्रोसेसर, 16 GB रैम। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। और एक NVIDIA RTX 3060 या AMD Radeon RX 6600 XT ग्राफिक्स कार्ड। एक मिनट रुकिए, RTX 3060 न्यूनतम, ये तो कुछ साल पहले तक एक हाई एंड कार्ड माना जाता था। आज भी ज्यादातर गेमर्स GTS सीरीज के कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहीं पर असली कहानी छिपी है। ये स्पेसिफिकेशंस हमें हार्डवेयर से ज्यादा गेम की महत्वाकांक्षा के बारे में बताती हैं। रॉकस्टार एक तरह से ऐलान कर रहा है कि वो भविष्य के लिए गेम बना रहे हैं, अतीत के लिए नहीं। इसे थोड़ा और समझाइए। RTX 3060 न्यूनतम होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि गेम का बेस वर्जन भी ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल कर सकता है जो पुराने कार्ड्स पर संभव ही नहीं है, जैसे कि रे ट्रेसिंग जो लाइटिंग और रिफ्लेक्शंस को अविश्वसनीय रूप से असली बनाती है। ओह, या फिर एक ऐसा एडवांस्ड फिजिक्स इंजन जिसे प्रोसेस करने के लिए ज्यादा ताकत चाहिए। ये सिर्फ बेहतर ग्राफिक्स नहीं है, ये दुनिया को ज्यादा वास्तविक और जीवंत बनाने की तकनीक है। और रैम का क्या? 16 GB न्यूनतम, और सुनने में आया है कि 32 GB रिकमेंडेड होगी। ये तो बहुत ही ज्यादा है। यहीं पर गेम की असली जटिलता का संकेत मिलता है। 16 GB रैम का न्यूनतम होना ये चीख चीख कर कह रहा है कि GTA 6 की दुनिया सिर्फ बड़ी नहीं बल्कि अविश्वसनीय रूप से घनी और जिंदा होने वाली है। घनी मतलब सड़कों पर सिर्फ ज्यादा गाड़ियां और लोग नहीं होंगे, बल्कि हर पैदल चलने वाले का अपना एक AI रूटीन होगा। वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं चलेंगे। कोई फोन पर बात कर रहा होगा, कोई दुकान से सामान खरीद रहा होगा, बारिश आने पर कोई दौड़कर किसी छत के नीचे खड़ा हो जाएगा। वाह। हर NPC की अपनी एक छोटी सी कहानी होगी। ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर सिस्टम की रैम खाती हैं, क्योंकि कंप्यूटर को एक साथ हजारों चीजों का हिसाब रखना पड़ता है। और अनुमानित स्टोरेज की जरूरत भी तो कुछ कम नहीं है। 150 GB, और वो भी SSD पर। हाँ, और SSD का अनिवार्य होना एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसका एक ही मतलब है, रॉकस्टार लोडिंग स्क्रीन्स को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। सोचिए, शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक सुपरसोनिक जेट में उड़कर जाना और एक सेकंड के लिए भी कोई लोडिंग का पॉपअप ना दिखना। ये तो अनुभव को पूरी तरह बदल देगा।
मिशन बिना किसी कट के एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जा सकते हैं। बिल्कुल, SSD अब सिर्फ एक लग्जरी नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी के ओपन वर्ल्ड गेमिंग की नींव है। और 150 GB तो बस शुरुआत है। अपडेट्स और ऑनलाइन कंटेंट के साथ ये आसानी से 200 GB के पार जा सकता है। तो ये न्यूनतम स्पेक्स असल में पीसी गेमर्स के लिए एक चेतावनी है। तैयारी शुरू कर दो। अगर न्यूनतम के लिए RTX 360 चाहिए, तो इस गेम को अल्ट्रा सेटिंग्स पर 4K में खेलने के लिए क्या चाहिए होगा, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। शायद ऐसा ग्राफिक्स कार्ड जो आज बाजार में मौजूद भी नहीं है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें, तो गेमर्स के लिए 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली और सबसे राहत की बात, GTA 6 में कोई देरी नहीं हो रही है। कंपनी नवंबर 2026 की अपनी रिलीज को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। दूसरी बड़ी बात, इंतजार अब लगभग खत्म हो गया है। इसी गर्मी से हमें गेम के बारे में नई और ठोस जानकारी, ट्रेलर, गेम प्ले और बहुत कुछ मिलनी शुरू हो जाएगी। वो चुप्पी का दौर अब खत्म होने वाला है। और तीसरी और शायद सबसे डरावनी बात, पीसी गेमर्स को एक साफ संकेत मिल गया है कि उन्हें अपने सिस्टम को आने वाले तूफान के लिए कैसे तैयार करना है। RTX 3060, 16 GB रैम और SSD अप एक तरह से नए न्यूनतम स्टैंडर्ड बनने जा रहे हैं। इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखें तो एक ही तस्वीर उभरती है। रॉकस्टार और टेक2 पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। वो अफवाहों को खत्म कर रहे हैं, अपनी योजनाओं को लेकर पारदर्शी हो रहे हैं और अब वो दुनिया को ये दिखाने के लिए तैयार हैं कि उन्होंने पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय में क्या बनाया है। ये एक बहुत ही सधा हुआ और आत्मविश्वास से भरा रवैया है, जो इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन अंत में एक सवाल है जो मेरे दिमाग में घूम रहा है। पूछिए। ये जो अनुमानित पीसी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये हमें सिर्फ हार्डवेयर के बारे में नहीं बताती। जैसा कि आपने कहा, ये हमें गेम की महत्वाकांक्षा के बारे में भी संकेत देती हैं। सही है। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या मेरा पीसी इसे चला पाएगा। असली सवाल ये है कि रॉकस्टार गेम्स ऐसी कौन सी नई तकनीक या गेम प्ले का अनुभव बनाने की कोशिश कर रहा है जिसके लिए इस स्तर के हार्डवेयर की न्यूनतम आवश्यकता पड़ रही है। ये एक बेहतरीन सवाल है। क्या ये सिर्फ बेहतर दिखने वाली ग्राफिक्स हैं या फिर AI और दुनिया की जटिलता में कोई ऐसी क्रांतिकारी छलांग है जो हमने गेमिंग में पहले कभी नहीं देखी? शायद एक ऐसा AI सिस्टम जहां हर नॉन प्लेयर कैरेक्टर, मतलब हर राहगीर की अपनी मेमोरी और अपनी जिंदगी हो, या एक ऐसा फिजिक्स इंजन जो मौसम और तबाही को इतने असली तरीके से दिखाएं कि हमें यकीन ही ना हो सकता है हर इमारत में बिना लोडिंग के अंदर जाने की क्षमता हो। अगर ये जरा भी सच है तो ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स उस भविष्य की एक छोटी सी झलक है। GTA 6 शायद सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि वीडियो गेम्स की दुनिया के लिए एक नया बेंचमार्क होने जा रहा है। एक ऐसी लकीर जिसे पार करने में बाकी इंडस्ट्री को सालों लग जाएंगे। और उस बेंचमार्क का अनुभव करने के लिए हमें और हमारे सिस्टम्स को तैयार रहना होगा। बिल्कुल तैयार रहना होगा।